दूसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन आज कंगारुओं ने इंग्लैंड पर दबदबा बना लिया है और अब ऐसा लगता है कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में पिछड़ चुका है, हारेगा और 2-0 से सीरीज में भी पिछड़ जाएगा। जी हां, बात करें मुकाबले की, कल पहला दिन इंग्लैंड के लिए लगभग 60-40 रहा मुकाबला, 60 ऑस्ट्रेलिया आगे रहा, 40 हम कहेंगे इंग्लैंड के पास एक चांसेस रहे, 325 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया, फाइट बैक किया और एक तरफा कर दिया मुकाबला। अगर अब सिर्फ 2 दिन का सिनेरियो देखते हैं और कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला 70-30 हो गया है, 60-40 से 70 ऑस्ट्रेलिया और 30% चांसेस हैं इंग्लैंड के पास अभी। हालांकि इस मुकाबले में बात करें मुकाबले की, 325 कल बनाए इंग्लैंड ने पहले दिन 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लगा आज शुरुआत करेंगे, कुछ रन जोड़ेंगे, लेकिन मात्र 9 रन जुड़े थे और ऑस्ट्रेलिया ने उनको ऑल आउट कर दिया। 334 पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड, 138 पर जो रूट नॉट आउट रहे। हालांकि जोफ्रा आर्चर जो थे वो आखिरी विकेट के रूप में 38 रन पर आउट हुए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरा। ऐसा लगा कुछ चांसेस हैं इंग्लैंड के पास, कुछ फाइट बैक करेगा इंग्लैंड। जिस तरह उन्होंने पहले मुकाबले की दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, ऐसा लगा कि वो शायद वही चीज़ें रिपीट कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया को खतरे में डाल सकता है। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, मिलजुल कर बल्लेबाजी की, ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए, किसी ने शतक नहीं बनाया, लेकिन जिस तरह थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबने किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पार लगा दिया है। अगर बात करें आज के मुकाबले की, 73 ओवर खेले आज ऑस्ट्रेलिया ने और 378 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। अगर बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो किसी ने निराश नहीं किया, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट कर कर सब गए और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आगे भी रहा। ट्रेविस हेड 33 रन, वेदरऑल्ड 72, लबुशेन 65, कप्तान स्टीव स्मिथ 61, कैमरन ग्रीन 45, एलेक्स कैरी 46 पर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जॉस इंग्लिश 23 पर बोल्ड हो गए स्टोक्स की गेंद पर और माइकल नेसर अभी 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 378 रन स्कोर है 6 विकेट के नुकसान पर अभी ऑस्ट्रेलिया का, और एलेक्स कैरी और माइकल नेसर जो हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर हम बात करें लीड की तो 334 रन जो थे इंग्लैंड के उसको पीछे करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 378 रन बना लिए और 44 रनों की एक इंपॉर्टेंट लीड जो है वो अभी ले चुका है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि 4 विकेट अभी बाकी हैं और ऐसा लगता है कि जब तक ये ऑल आउट होंगे 100-125 रन तो मिनिमम जोड़ ही लेंगे लीड में, अगर हम बात करें लीड की। इसके बाद इंग्लैंड का क्या प्लान होगा, किस तरह इंग्लैंड फाइट बैक करेगा, कम बैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी 100-125 रन ट्रायल करने को होते हैं, आप पीछे हैं अगर 100-125 रन, तो आप कम से कम कोशिश करते हैं कि उसके अलावा 300 रन और बनाएं उस लीड के अलावा, ताकि 300 रन जो है वो चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जब चेज करने को मिले तो कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। हालांकि अगर 300 रन बनाने हैं, लीड में बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को जो है दूसरी पारी में 400 रन के आसपास बनाने पड़ेंगे। वो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, जिस तरह की गेंदबाजी स्टार्क लगातार जो कहर बरपा रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल है। और इसीलिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है वो अब इस टेस्ट मैच में मात्र 30% चांसेस हैं उनके जीतने के। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 70% इस मुकाबले को जीत लिया है, काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली है। और मात्र कल अगर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की आने के बाद और इसके बाद अगर वो ऑल आउट हुए और वापसी गेंदबाजी में भी अच्छी कर गए तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो 2-0 से इस मैच को हारेगा और 2-0 से इस सीरीज में जो है पिछड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड के पास अभी भी चांसेस हैं, क्या इंग्लैंड कमबैक कर सकता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।